एक व्यक्ति को 7 साल बाद जब अपनी पत्नी की याद आती है, जब वो अपने ससुराल जाता है तो देखता है कि उसकी जो पत्नी है किसी दूसरे के खेत में मजदूरी कर रही है। फिर जब पत्नी अपने पति को देखती है फिर गजब का सीन बनता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। राधिका और राकेश दोनों की शादी होती है। क्योंकि राकेश जो है वो दिल्ली में जो सेंटरिंग होता है, जब कोई भी घर बनता है तो उसमें सेंटरिंग का काम होता है, तो सेंटरिंग का मिस्त्री है, तो ये दिल्ली में काम करता है। और राधिका जो है माँ बाप की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी है, बेटा एक भी नहीं, मतलब एक भी राधिका का कोई भाई नहीं है। तो शादी होती है दोनों की। तो राधिका जो है वो ससुराल आती है। और ससुराल आती है चूँकि ये जो राकेश है अपना फिर से काम करने के लिए दिल्ली चला जाता है, तो फिर राधिका जो है वो अपने मायके चली जाती है। और मायके जाने का बस यही कारण था कि चूँकि राधिका के माता पिता थे वो थोड़ा बुजुर्ग थे, तो उनका भी देखभाल करने के लिए। और राकेश जो है वो अपने दिल्ली से ही जो पैसा है वो यहाँ लगा देता था। राधिका के पास यहाँ पैसा पहुँच जाता था। पैसा राधिका को भी देता था और पैसा जो है वो अपने भाभी और को भी देता था। 2 भाभी थे, राकेश 3 भाई था। तो 2 माता पिता मर चुके थे, तो 2 बड़े भाई थे, राकेश सबसे छोटा था। अब यहाँ ये होता है कि चूँकि राधिका जो है ये तो मायके रहती है और फिर राकेश दिल्ली रहता है और दिल्ली से पैसा भेजता है, भाभी के पास भी पैसा भेजता है और अपनी पत्नी के पास भी भेजता है। तो वो लगभग 25,000 रुपया महीना कमा लेता था। तो 25,000 में लगभग 10-12 हज़ार रुपया जो अपनी पत्नी राधिका के पास भेजता था और 10-12 हज़ार जो है वो यहाँ अपनी भाभी लोग के पास भेज देता था, अपने भाई के पास भेजता था कि यहाँ जो भतीजा उतीजा है, मतलब अपना घर का खर्चा, क्योंकि एक ज्वाइंट फैमिली था। अब यहाँ ये होता है कि जब राकेश की शादी नहीं हुई थी तो राकेश चूँकि जब वहाँ दिल्ली रहता था, पहले से चूँकि रह रहा था, तो 25,000 का 25,000 जो रुपया था वो अपनी भाभी को देता था। जब भाभी को अपनी पैसा ये देता था और शादी हो गई तो पैसा कम गया। और किसी किसी महीना जो था वो राकेश जो है वो 10,000 भी देता था, कभी कभी कम भी देता था। क्योंकि इधर राधिका जो थी उसको कुछ गहने बनवाने थे, क्योंकि शादी में उतना गहना उसको नहीं दिया गया था, तो गहने भी बनवाने थे। और इन भाभी लोग के पास तो गहना था और राकेश जो पैसा पहले देता था उस सबसे गहना भी और भी बनवा रखे थे। तो इस दृष्टिकोण से राकेश जो है वो अपनी पत्नी राधिका के पास पैसा भेजता था, कभी कभी ज़्यादा भेज देता था। अब इसकी जो दोनों भाभी है ये एक प्लानिंग कर लेती है और राकेश को भड़काने लगती है और यह कहने लगती है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो मायके में रहती है, ज़्यादा दिन मायके में रहती है, किसी और से बात करती है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, उसके बारे में हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत लड़कों का आना जाना तुम्हारे ससुराल में रहता है। इस प्रकार से राकेश को इसकी जो भाभी है भड़काने लगते हैं। अब इस बात से उब के क्या होता है कि राकेश जो है राधिका को एक दिन कहता है कि तुम यहाँ चले आओ, ससुराल चले आओ। अब राधिका जब यहाँ आती है, राकेश चूँकि दिल्ली में है, राकेश तो वहाँ है नहीं, तो राधिका जब यहाँ आती है तो ये दोनों जो है वो परेशान करने लगती है, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। दिन भर कुछ कुछ बोलना, कुछ कुछ बोलना। अब चूँकि राकेश की जो दोनों भाभी थी इतना मानती थी बेहद, जितना कि कोई अपने बेटा को भी न माने, अपने पति को भी न माने, उतना दोनों जो थी वो मानते थी। अब क्या होता है कि एक दिन जो राधिका है वो कहती है कि तुम्हारी जो भाभी हमें तंग कर रही है, परेशान करती है। ये बात कह के राधिका अपने फिर से वहाँ चली जाती है। और चूँकि राधिका के पिता का वहाँ थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो ये कह के कि पिता का थोड़ा स्वास्थ्य खराब है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। जैसे ही वहाँ जाती है तो इसकी जो भाभी थी वो फिर से इसको कॉल कर देती है राकेश को कि देखा चली गई, वो कैरेक्टरलेस है, हमें कई लोगों से पता भी चला है, एक जो महिला आई थी उसी गांव की वो भी कह रही थी। इस प्रकार से जो इसकी जो दोनों भाभी है वो भड़काने लगती है। चूँकि पैसा जो था वो राकेश भेजता था, दोनों तरफ भेजता था। अब क्या होता है कि राकेश पैसा भेजना बंद कर दिया बिल्कुल।
राधिका के पास एक भी पैसा नहीं भेजता है। जो भी पैसा होता है वो अपनी भाभी के पास भेजता है। राधिका के पास जब पैसा नहीं गया, 1 महीना नहीं गया, 2 महीना नहीं गया, और बीच बीच में जो राकेश से बात करता था, अब राकेश जो अपना सिम बंद कर लिया, सिम दूसरा चेंज कर लिया। अब राधिका जो जब कॉल करती है किसी दूसरे के मोबाइल पर, मतलब जो इसके साथ में रहते थे, तो वो कहता है कि राकेश यहाँ रहता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ ये पहले काम करता था वो जगह भी इसने चेंज कर लिया। अब राधिका करे तो क्या करे। तो राधिका जो है वो ससुराल आती है। जब ससुराल आती है तो ये जो दोनों, जिसकी भाभी है, राधिका को पीटती है और फिर राधिका को भेज देती है। राधिका फिर से अपने मायके चली जाती है। राकेश का किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि राकेश जो है, राधिका से उसका मन फट गया था। राधिका के लिए राकेश के मन में एक घृणा भाव आ गया था कि कैरेक्टरलेस लड़की है, और अगर अच्छी लड़की है तो क्यों मायके में रहती है। क्योंकि पहले ये इजाज़त राकेश ने दिया था कि तुम्हारे जो माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, तो तुमको वहाँ रहना चाहिए। और जब भी पहले राधिका मायके रहती थी, राकेश जब जाता था तो ससुराल भी रहता था, 5 दिन 10 दिन ससुराल में भी रुकता था, और फिर राधिका को लेके भी आता था, और फिर जब जाना होता था तो राधिका को मायके पहुंचा देता था, फिर दिल्ली अपना चला जाता था। अब क्या होता है कि अब चूँकि इसका पत्नी से बातचीत बंद है, घर पे कोई है नहीं, तो फिर ये घर नहीं आता था। अब इसकी भाभी के लिए और भी अच्छा बात है, क्योंकि जब भी वो घर आता था तो 2-3 महीना रुक जाता था। साल में 2-3 महीना वो घर पर रुक जाता था। तो रुकता था तो फिर भाई जब यहाँ रहेगा तो फिर पैसा कैसे बनेगा। अब इसकी भाभी को बहुत और अच्छा बात था कि भाई पैसा आ ही रहा है, पैसा आ ही रहा है। अब क्या होता है कि ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है। लगभग शादी जो इसका तो था वो 1-1.5 साल चला ही। 1-1.5 साल बाद ही जो राधिका है वो अकेली रहने लगी। इसे जो बातचीत था वो राकेश से बंद कर देता है। लेकिन उसके बाद पूरा 5 साल जो है राकेश जो है दिल्ली में ही रह जाता है। जब गांव में भी आता है तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए आता है। राकेश जैसे कि भूल चुका है कि उसकी शादी भी हुई है, वो किसी राधिका नाम की लड़की को जानता भी, इस प्रकार से भूल ही चुका है। अपना पैसा कमाता है और अपने भाई के पास देता है, अपने भाभी को देता है, ये मान के कि अब हमारा जो संसार है यही है, भाई भतीजा भौजाई, यही सब हमारा संसार है। अब क्या होता है कि अचानक से जो राकेश है जब काम कर रहा होता है तो छत से गिर जाता है। छत से जब गिरता है तो उसका जो पैर है वो टूट जाता है। पैर टूटता है तो वो हॉस्पिटल में प्लास्टर करवाता है। फिर सोचता है कि यार घर भी गया हुआ बहुत दिन हो गया, क्योंकि वहाँ भी वो रह सकता था, घर भी गया हुआ बहुत दिन हो गया, और फिर चूँकि यहाँ रहेंगे तो फिर सब काम पे चले जाता है जो दोस्त लोग हैं। फिर हम अकेले रहते हैं, घर रहेंगे तो सभी के साथ रहेंगे, थोड़ा मन भी लगेगा, और ऐसे भी हम यहाँ काम नहीं कर सकते हैं, और यहाँ रहेंगे तो एक खर्च ज़्यादा होगा। वो क्या करता है कि टिकट कटा लेता है, दोस्त जो लोग हैं वो ट्रेन में बैठा देते हैं, वो पटना चलाता है, पटना से इसका जो भाई है वो लेके चला आता है। फिर घर चला आता है। जब घर चला आता है तो अब चूँकि प्लास्टर हुआ तो 3 महीना तो कम से कम प्लास्टर रहेगा ही, तो रहता है बहुत अच्छे से, इसका सेवा से सत्कार है वो होता है, बहुत बढ़िया से होता है। अब 3 महीना जब हो गया तो प्लास्टर कटा, प्लास्टर कटवा लेता है, और जब फिर से एक्सरे करवाता है तो पता चलता है कि ठीक है, नॉर्मल है, अब ज्वाइंट हो गया, लेकिन अभी इसको रेस्ट की आवश्यकता है, क्योंकि अभी अगर ये कुछ काम करेगा तो फिर समस्या है। धीरे धीरे चले फिरे। जैसे ही ये कटा हुआ 15 दिन ही हुआ था, तो चूँकि इसकी जो भाभी थी उसका बर्ताव थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था, क्योंकि 3 महीना से पैसा जो ये थी देना बंद कर दिया था। पैसा जो ले रखा है, जो हर महीने पैसा लेता है, जिसको आदत है पैसा लेने का, खर्च करने का आदत है, वो एक जो पैसा जो है वो जब ब्रेक होगा तो समस्या तो होगा ही। अब क्या होता है कि सारे लोग जो बहाना बनाने लगते हैं। बहाना जो दोनों भाभी है वो किस प्रकार से बनाती है कि कोई भी चीज़ होता है तो देखता है कि राकेश जो है वो बाहर जो खाट पे लेटा हुआ है, तो यहाँ आपस में अपने बेटे को पीटने लगते हैं कि पैसा नहीं है तो ये चीज़ हम कहाँ से खरीद के देंगे। बच्चा कुछ भी कहता है तो कहता है कि पैसे ही नहीं है घर में, पैसे ही नहीं घर में। एक दिन जो इसकी जो भतीजी है राकेश की, वो कहती है कि हमें ट्यूशन में पैसा देना है, तो इसकी भाभी कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, पैसा ही नहीं है घर में। एक तुम्हारे चाचा कमाते थे तो उनका पैर टूट गया है और यहाँ बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा भी ये नहीं है, ध्यान नहीं है कि बच्चे का फ़ी भरना। इस प्रकार से मतलब जैसे कि सबका जो जिम्मेवारी है राकेश के पास ही है, और राकेश को चूँकि फूच कर रखी थी तो राकेश को भी अच्छा लग रहा था कि ये सब जो हमको है गार्जियन मान रहा है, मेन हम ही को मान रहा है।
अब क्या होता है कि राकेश चूँकि ये बात जानता था कि हम अभी अगर जाते हैं, डॉक्टर इसको कह रखा था कि अगर हम अभी जाते हैं तो फिर ये जो गोर है ये सब दिन के लिए हम विकलांग हो जाएंगे, गोर टेढ़ा हो जाएगा। तो राकेश देखता है कोई बात नहीं, अभी नहीं जाएंगे, 2 महीना बाद जाएंगे। एक दिन क्या होता है कि दोनों भाभी है वो रोने लगती है, राकेश को कहने लगती है कि ऐसे में काम नहीं चलेगा, तुम अब चले जाओ, क्योंकि अगर वो भारी काम नहीं लेकिन हल्का भी काम करना, लेकिन क्योंकि पैसा का बहुत ज़रूरी है। और कुछ अलग शब्दों में मतलब इसकी जो भाभी वो कह रही थी इस प्रकार से कि भाई ऐसा में काम कैसे चलेगा। और साथ में ही साथ इस बात का भी दोनों भाभी वो जिक्र कर देती है कि 3 महीना से मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। ये बात थोड़ा राकेश को थोड़ा सा अजीब लगता है। जब अजीब लगता है तो ये देखता है कि दोनों भाभी की मनसा पर इसको थोड़ा सा सस्पिशन होता है, थोड़ा सा शक होता है। और इसके कारण है कि राकेश जो है अपनी जो चाची लगती है, एक दिन चाची से बात करता है और चाची से बात करते करते दोनों भाभी का जो चर्चा है वो छेड़ देता है। जब दोनों भाभी का चर्चा छेड़ देता है तो चाची जो बात बताती है, चाची जो यहाँ की हिस्ट्री बताती है, तो सुन के राकेश चौंक जाता है। चौंक इसलिए जाता है क्योंकि वो बताती है कि बेटा बात ऐसा है कि तुम्हारी जो पत्नी है राधिका, उसकी कोई गलती नहीं है। तुम जो इसको पहले से पैसा देते थे और पैसा चूँकि देना कम कर दिए तो इसको ये बात बर्दाश्त नहीं, हजम नहीं हुआ। तुम्हारी जब पत्नी यहाँ आई थी जिसे मार के उसको भगाया है, वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, किसी को मिलने के लिए वो नहीं गई थी, वो दोनों जो है उसको पीट के भगाई है यहाँ से। और बेटा तुमको पता नहीं है कि जब तुम वहाँ होते हो तो तुम्हारे बारे में किस प्रकार से बात करती है, दिखावा करती है, तुमसे प्रेम नहीं करती है, तुमको मानती नहीं है, बस तुम्हारा यूज कर रही है। चाची ऐसा मुझे भी कुछ लगा है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चाची ने बहुत ऐसा बात है और भी बात बताया। अब राकेश जो है इसका थोड़ा मन फटा। जब मन फटा तो देखता है थोड़ा और चेक कर लेते हैं। राकेश कहता है कि घर जाता है और कहता है कि हम अब दिल्ली जाएंगे ही नहीं। दिल्ली इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा पैर जो है अब कभी ठीक नहीं होगा, तुम विकलांग हो जाओगे और काम नहीं कर पाओगे। और भाभी से कहता है कि भाभी अब हमको तो अब यहीं रहना पड़ेगा, अब आप ही लोग को देखना है। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है तो भाभी का जो रवैया था वो बदलने लगता है और दोनों भाभी जो थी अपने रंग में आ जाती है, अपने रूप में आ जाती है। खाना नहीं देना ठीक से, खाना फेंक के देना, कुछ देना है तो कुछ नहीं देना। और अपना जो पूरा परिवार है बहुत अच्छे से बहुत मज़े से खा पी रहा। इसको अब जो चाची कही थी इस बात में इसको पूरा यकीन हो गया कि चाची जो हमारी कही थी वो बिल्कुल सत्य कही थी। अब क्या होता है कि राकेश जो है गांव के कुछ जो सरपंच लोग हैं उनको बुला लाता है और कहता है कि भाई हमको बंटवारा कर दो। और फिर अंत में जो उसकी भाभी बोलती है कि 4 महीने से यहाँ बैठा हुआ है, इसका पूरा खर्चा कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं। हम इसको दूध दे रहे हैं, दवा ला के दे रहे हैं, हॉर्लिक्स दे रहे हैं, तमाम तरीके की जो बात है वो इसकी भाभी बोल देती है। और कुछ बचा हुआ तो इसके पास था वो भी ख़त्म हो जाता है। पंच जो लोग हैं बंटवारा कर देते, ज़मीन था ज़मीन का बंटवारा हो जाता है। ज़मीन बंटवारा होता रह के जो है एक गांव के जो किसान थे उनको ज़मीन पकड़ा देता है और कहता है कि आप इसमें फसल रोपिए और जो मुझे जितना मेरा हिस्सा होगा आप मुझे हमारा दे दीजिएगा। जो ठेका होता है जो कि आपको साल में इतना अनाज हमको देना है। चूँकि राकेश 1-2 महीना रुकता है, फिर ठीक हो जाता है, ठीक होता है, फिर चला जाता है अपना दिल्ली काम करने लगता है। काम करते करते फिर एक बार छुट्टी होता है, घर आता है। घर आता है तो फिर ऐसे इसको अपनी पत्नी की याद आने लगती है। चूँकि इतना इसकी पत्नी के बारे में जहर भरा गया था तो इसको ठीक से वो निकल नहीं रहा था। इतना कुछ हो गया, अपनी भाभी पे इसका विश्वास ख़त्म हुआ, फिर भी वो चीज़ निकल नहीं रहा था। एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही मोटरसाइकिल लेता है और फिर हेलमेट लगा लेता है, मास्क और लगा लेता है और अपने ससुराल की तरफ जाता है कि देखते हैं कि आखिर वो क्या कर रही है, किस हाल में है। जब ये अपने ससुराल के रास्ते जाता है तो देखता है कि एक पेड़ के नीचे बहुत सारी महिलाएं हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, वो पूजा कर रही हैं। जब पूजा वो कर रही हैं तो रुक के देखने लगता है। फिर उसको याद आता है कि शायद आज बर पूजा है, जो पत्नी जो है अपने पति के लिए जो बरगद का जो बर का पेड़ होता है तो उसके नीचे बैठ के पूजा करती है। पति के लिए, पति का पूजा होता है। तो ये रुक के देखने लगता है क्योंकि उसी गांव का था तो ऐसे ही देखने लगता है। तो ऐसे ही ये देखता है कि राधिका भी इसको दिख जाती है। राधिका जब इसको दिख जाती है तो इस साइड में
खड़ा हो जाता है और राधिका को देखने लगता है। राधिका को देखने लगता है, राधिका अपना पूजा कर रही है, जिस प्रकार से सभी जो महिलाएं वो पूजा कर रही है, ये भी पूजा कर रही है। अब देख के बड़ा हैरान था कि भाई आखिर ये पूजा किसके लिए कर रही है। शायद इसके मन में भी आता है कि शायद इसने दूसरी शादी कर लिया हो। लेकिन एक चीज़ देखता है कि जितनी भी महिलाएं हैं सभी जो है वो पूरा शरीर एक जैसे कि दुल्हन होती है उस प्रकार से गहना पहन रखी है, और इसकी जो पत्नी है वो बस एक मंगलसूत्र पहन रखी है। थोड़ा करीब ये जो राकेश है जाता है, लेकिन हेलमेट लगा ही रखा है और मास्क पहन ही रखा, क्योंकि वो जो मंगलसूत्र जो पहन रखी थी इसको याद आता है कि मंगलसूत्र मेरा ही दिया हुआ है। ये अपना मंगलसूत्र जो है पहचान जाता है कि ये मेरा ही दिया हुआ मंगलसूत्र। फिर थोड़ा दूर हो जाता है और देखता है इसकी पत्नी पूजा करती है। पूजा करके फिर घर जाती है। फिर क्या होता है कि राकेश जो अपना घर चलाता है, चूँकि इसका जो घर था वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। फिर इसके लिए कल जाना हिम्मत का बात नहीं हुआ, ये कल फिर जाना उचित नहीं समझा। इसका शरीर भी कहा कि नहीं आज नहीं जाते हैं, थोड़ा थक गया था। जब परसों होके जाता है तो चूँकि धूप बहुत ज़्यादा था तो जाता है और फिर एक छाँव में पेड़ के नीचे अपनी बाइक को रोकता है। तो देखता है कि एक जो लड़की है वो मक्का काट रही है, जो मक्का का पेड़ होता है उसको काट रही है। जब उसको काट रही है दूर से देखता है, थोड़ा गौर से देखता है और ये सोचता है कि भाई कितना गर्मी में मेहनतें कर रही है लड़की और पूरा अकेली है। थोड़ा देर रुकने के बाद इसको ऐसा एहसास हुआ कि शायद कोई और नहीं, ये राधिका ही है। जब काटती हुई थोड़ा इसके तरफ घूमती है तो पहचान गया भाई ये राधिका है। थोड़ा ये परेशान हुआ कि भाई ये क्या कर रही है, कभी ये काम नहीं की, फिर ये क्या कर रही है। वहीं पे एक व्यक्ति और आके रुकता है, चूँकि हेलमेट लगा ही रखा था, मास्क लगा ही रखा था। इतने में एक व्यक्ति से पूछता है कि अच्छा ये लड़की कौन है। तो वो कहता है कि फला की बेटी है। उसके विषय में ये पूछता है कि भाई इतनी धूप में काम कर रही है, ये तो कभी काम नहीं करती, क्योंकि हम इसके बारे में मुझे कुछ पता है कि ऐसे मजदूरी नहीं कर सकती है। वो जो व्यक्ति की बात बताता है कि इसका जो पति है इसको छोड़ दिया है और पता नहीं क्यों छोड़ दिया है, लेकिन अब माँ बाप के लिए इसको मेहनत करना पड़ता है। बाहर काम करने नहीं जाती है, लेकिन अपने जो चाचा हैं, चाचा का ही खेत में काम कर लेती है और फिर पूरा दिन रात मेहनत करती है और पूरा जो खेत आप देख रहे हो यही काटेगी। ऐसे वो जन मजदूर जो था मजदूर से काम करवाते, लेकिन चूँकि वो भी देखते हैं और ये भी कहते हैं कि चाचा जी मैं ही काट दूँगी, और उसका जो इसको जो मेहनत मिलेगा उससे ये अपना गुजर बसर करेगी, क्योंकि इसका ज़मीन भी बिक चुका है और इसके पिता का थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था। जब ये बात राकेश सुनता है तो बड़ा परेशान होता है, बड़ा इसको दुख होता है। फिर राकेश को बहुत याद आता है कि भाई 5 साल हमारे पैसों पे हमारा जो भाभी है उसने ऐश किया, मौज किया, और ये बेचारे दुख काटी रही। जिसका हक है वो दुख काटती रही और जिसका कोई हक नहीं है वो मौज करती रही। देखता है कि जाए तो कैसे जाए, उसके सामने जाए तो कैसे जाए। गर्मी इतना है, पूरा पसीना चल रहा है। इसके पास एक पानी का बोतल था। अब राकेश जो है हेलमेट लगा ही रखा है और फिर उस खेत में जाता है। जब खेत में जाता है राधिका देखती है कि कोई व्यक्ति हमारे तरफ आ रहा है हेलमेट लगाए हुए। उसको थोड़ा सा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हमारा पति भी हो सकता है, क्योंकि वो इस चीज़ को भूल चुकी थी कि वो उसका जो पति है इस रास्ते भी आएगा। अब ये जो है वो करीब चला जाता है, राधिका के बिल्कुल पास चला जाता है। राधिका जो है वो काटना रुक जाती है, छोड़ देती है, क्योंकि इसका थोड़ा आँख ही नज़र आ रहा था। वो भी ये जो हेलमेट का ढक्कन वो लगा चुका था, और पानी का जो बोतल है राधिका की तरफ बढ़ा देता है। पानी का जो बोतल राधिका की तरफ जब बढ़ाता है तो राधिका जो है वो पानी लेने से मना कर देती है। इतने में क्या होता है कि राकेश जो अपना हेलमेट हटाता है, मास्क खोलता है। जैसे ही राधिका देखती है बहुत ज़ोर से लिपट जाती है, रोने लगती है, क्योंकि राकेश और राधिका के कभी ऐसा बात नहीं हुआ, कभी झगड़ा नहीं हुआ था। राधिका बहुत बात करना चाहिए कि राकेश से एक बार बात हो जाए, लेकिन इसका कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस प्रकार से जहर भरा गया था। और फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि राकेश ने कहा हो कि तुम कैरेक्टर लेस हो, तुम चरित्रहीन हो। ये सिर्फ राकेश को इसकी भाभी ने इसके कानों में रखा था, इसको पढ़ाया गया था। राकेश पीठ पे हाथ देता है और राधिका को कहता है कि चलो घर चलते हैं।
राधिका जो थोड़ा छोड़ के हट जाती है, फिर दूर हट के फिर इसको निहारने लगती है। राकेश कहता है कि मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, विदाई कराने के लिए। जैसे ही ये बात राधिका सुनती है, राधिका रोने लगती है, कहती है कि ऐसा बात नहीं कहो, तो शायद मैं यहीं अपना जान दे दूँगी, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। राकेश कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और मुझे अपना गलती का एहसास है, और गलती हमने किया और सज़ा तुमको भुगतना पड़ा, कष्ट तुमको काटना पड़ा। अपनी पत्नी को कंधे पे हाथ रख के बाहर लाता है राकेश, अपनी बाइक पे बैठाता है और फिर अपने ससुराल जाता है। जैसे ही राधिका के माता और पिता राकेश को देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू चला आता है। वो आंसू खुशी का आंसू था, क्योंकि वो अपनी बेटी को इस हाल में देख रहे थे, देख रहे थे कि हमारी बेटी कितना मेहनत करती है और हमारे लिए मेहनत करती है। बेटा नहीं है, फिर भी एक बेटे का फ़र्ज निभा रही है, खेत में काम करती है। अब ये बात खबर जब आस पड़ोस के लोग को पता चलता है तो सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। सारे लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि ससुराल वाला बात है, तो राकेश को सभी गाली देने लगते हैं, मजाक से ही गाली देने लगते हैं। कोई आता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है कि तुमको लाज नहीं लगता है, आपको लाज नहीं लगता है कि आप इतना दिन बाद आए हो, क्या कारण है, किसी और को रख रखे हो। राकेश हाथ जोड़ लेता और कहता है कि मैं किसी को नहीं रख रखा हूँ, मुझसे गलती हुई है, मुझको थोड़ा गलत फहमी हो गया था, किसी ने मुझको भड़काया था इसके प्रति। इसका सज़ा ये भी काट चुकी है और हम भी काट चुके हैं। गलती हमारा, सज़ा ये काटी, सज़ा हम दोनों का हुआ है। और फिर राकेश जो है राधिका को लेके अपना घर चला आता है। तो कभी राधिका जो है अपने माता पिता को यहाँ बुला लेती है, और फिर कभी जो है वो राधिका राकेश जो है वो सभी जो है वो अपना ससुराल, जो राकेश का जो ससुराल है, मतलब राधिका अपने मायके में चली जाती है। दोनों ऐसे ही रहने लगते हैं। और फिर राकेश जो है अपना यहीं पे काम धंधा देख लेता है, और यहीं पे घर पे ही रहकर अपनी पत्नी के साथ बहुत ही प्रेम के साथ रहने लगता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। चली जाती है, राजेश कोई फ़ोन से बातचीत नहीं कर रहा है। तो वहाँ प्रतिभा की जो भाभी थी, माँ थी, वो भी इस बात पे ये कह रहे थे कि भाई अभी का जो ज़माना चल रहा है, इस ज़माना में जब भी कोई लड़की शादी करके आती है तो दिन रात अपने पति से बात करती है, और तुम्हारा पति एक बार भी कॉल नहीं करता है।